हर इंसान का जीवन एक यात्रा है जिसमें संघर्ष, सफलता और असफलता के अनगिनत मोड़ आते हैं। हम सभी कभी कभी अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी हम उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रेरणा खो देते हैं। इसलिए आज मैं आपके सामने प्रेरणादायक शब्दों के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पहले तो हमें समझना होगा कि जीवन में सफलता का मतलब क्या है। सफलता वास्तव में आत्म संतुष्टि है, जो हमें हमारे उद्देश्यों और सपनों की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। हमें ये समझना होगा कि सफलता तो परिश्रम, निरंतर प्रयास और समर्पण के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। विफलता का मतलब यह नहीं है कि हमने हार मान ली है, बल्कि यह है कि हमने कुछ नया सीखा है और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को उसके कर्तव्य का निर्देश दिया था और वहाँ उन्होंने कहा था, कर्म का फल तुम्हें नहीं मिलेगा, कर्म करने का अधिकार ही तुम्हारा है। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ अपने कर्तव्यों को निभाने में समर्थ होना चाहिए। फल की चिंता मत करो। अपने कर्तव्यों को समर्पित करने से ही हम सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। हमें समय का मूल्य समझना चाहिए। समय एक ऐसा अमूल्य धन है जो एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। हमें ये समझना होगा कि समय का सदुपयोग कैसे किया जाए। अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें समय को सही तरीके से व्यतीत करना होगा। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें प्रोत्साहन और साहस की आवश्यकता होती है। हमें हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि हार जीत से बड़ी हो सकती है, क्योंकि जो हारता है वह अपनी गलतियों से सीखता है और फिर से प्रयास करता है। अंत में हमें ये याद रखना होगा कि जीवन एक चुनौतीपूर्ण यात्रा है, जिसमें हमें स्थिर रहकर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना होगा। हमें हमेशा अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करते हुए हम सच्ची सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। जीवन एक अनगिनत संघर्षों और चुनौतियों का सफर है। यहाँ पर आने वाली हर मुश्किल, हर असफलता, हर विफलता हमें एक नई सीख देती है। लेकिन असली सफलता वह होती है जब हम इन चुनौतियों का सामना करते हुए हार नहीं मानते, बल्कि उनसे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। हर इंसान के अंदर कुछ खास गुण होते हैं जो उसे अनूठा बनाते हैं। हमें अपनी क्षमताओं को पहचानना और उन्हें विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। जब हम अपनी क्षमताओं को सही तरीके से उपयोग करते हैं, तो हम अद्वितीय उत्साह और सहजता से सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। अगर हमें सफलता की ओर बढ़ते देखना है, तो हमें निरंतर प्रयत्नशील रहना होगा। कोई भी महान उपलब्धि बिना मेहनत और परिश्रम के नहीं मिलती। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा अग्रसर रहना होगा, निरंतर प्रयास करना होगा और कभी भी हार नहीं मानना होगा। विश्व के महान व्यक्तित्वों की कहानियां हमें ये सिखाती हैं कि सफलता के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है आत्मविश्वास और संघर्ष। अगर हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास है और हम निरंतर मेहनत करते रहते हैं, तो कोई भी लक्ष्य हमारे लिए अदृश्य नहीं रहता। जीवन में सफल होने का राज यही है कि हमें हमेशा आगे बढ़ने का होता है। हमें कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें हमेशा आगे की ओर बढ़ते हुए अपना सफर जारी रखना चाहिए। अंत में मैं ये सार्थक विचार साझा करना चाहता हूँ कि सफलता का मतलब वह नहीं होता है जो हम प्राप्त करते हैं, बल्कि वह मतलब होता है जो हम कैसे प्राप्त करते हैं। हमें अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित रहना चाहिए और हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी में हमें अनगिनत प्रेरणा के स्रोत मिलते हैं। उनके उपदेशों में छिपी गहराई से हमें जीवन के हर पहलू को समझने और समझाने की प्रेरणा मिलती है। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी ही कृष्ण जी की मोटिवेशनल वाणी रखने जा रहा हूँ, जो हमें जीवन में अग्रसर और सकारात्मक रहने की प्रेरणा देती है। 1. कर्म का फल तुम्हें नहीं मिलेगा, कर्म करने का अधिकार ही तुम्हारा है। यह उपदेश हमें ये बताता है कि हमें केवल कर्तव्य का पालन करना चाहिए। फल की चिंता मत करो, कर्म करते रहो और उसका समर्पण करो, फल अपने आप मिलेगा। 2. मनुष्य का कर्तव्य है कर्म करना, फल की चिंता मत करो। यह उपदेश हमें ये बताता है कि हमें कर्तव्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए और फल की चिंता करने की बजाय केवल कर्म करते रहना चाहिए। 3. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। ये श्लोक भगवान कृष्ण के मुख से निकला है और इसमें कर्म का महत्व और फल की अपेक्षा से मुक्त होने की बात कही गई है।
हमें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल का अधिकार नहीं। 4. जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो हो रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करो। यह उपदेश हमें ये सिखाता है कि हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें हमेशा वर्तमान के महत्व पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 5. जीवन एक अनंत यात्रा है, इसे ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए सही दिशा और सही दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यह उपदेश हमें ये बताता है कि हमें जीवन को एक यात्रा के रूप में देखना चाहिए और हमें हमेशा सही दिशा में और सही दृष्टिकोण से आगे बढ़ना चाहिए। इन उपदेशों को अपने जीवन में शामिल करके हम सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की वाणी हमें सही मार्गदर्शन प्रदान करती है, जो हमें अपने जीवन को सफल बनाने में मदद करता है। हमें जीवन में सफलता की ओर प्रेरित करते हैं। 1. अपने कर्म करो, फल की चिंता मत करो। 2. वही अर्जुन को भगवान कहते हैं जो कठिनाइयों के समय भी साहसी हो। 3. कर्म का फल उसका होता है, कर्म करने वाला केवल कर्म करे, फल के लिए नहीं। 4. जीवन में सफलता पाने के लिए हमें किसी भी परिस्थिति में उत्साह और संघर्षशीलता बनाए रखनी चाहिए। 5. भगवान सभी के साथ हैं, बस उनकी कृपा की आवश्यकता है। 6. जब तुम किसी काम को श्रद्धा से करते हो तो तुम उस काम में अच्छे परिणाम पाते हो। 7. आत्मनिरीक्षण और स्वयं को समझने की क्षमता ही वास्तविक ज्ञान है। 8. विफलता और सफलता की सीख हमें समझाती है कि अंत में परिणाम समय के साथ आते हैं, हमें सिर्फ कर्म करने का ध्यान रखना चाहिए। 9. अपने जीवन का प्रत्येक पल को भगवान के साथ जियो, उनकी स्मृति और संगठन तुम्हें हमेशा सफलता की ओर ले जाएगा। 10. जीवन के हर अनुभव से हमें कुछ न कुछ सीखने की क्षमता होती है और वही हमें आगे बढ़ने में सहायक होती है। ये उद्धरण और उपदेश हमें सच्चे स्वरूप में जीने की कला को सिखाते हैं। कृष्ण भगवान की भावना और सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हम अपने जीवन को संतुलित और सफल बना सकते हैं। उनके उपदेश हमें आत्मसमर्पण, कर्मयोग और निष्काम कर्म की महत्वपूर्णता को समझाते हैं, जो हमें सच्ची सफलता की ओर ले जाते हैं।